Hello, friends. Welcome to Vedic Math Seminar. Today we are going to start our session. Let's begin it. ये वैदिक मैथ सेमिनार का 11th वीडियो है। इसके अंदर हम हमारे 6th टॉपिक फाइंडिंग रूट्स का 6.2 क्यूब रूट्स ऑफ परफेक्ट क्यूब्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्यूब रूट? जब हम किसी नंबर को उसी नंबर के साथ 3 बार गुणा करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि हमने उसका क्यूब किया। जैसे कि यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 2 की घात 3 बराबर 8। जब हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई उसी के साथ करेंगे तो इसे हम कहते हैं क्यूब। लेकिन जब हम इसका उल्टा कर देंगे तो हम कहेंगे कि हमने इसका क्यूब रूट किया। क्यूब को हम दर्शाने के लिए किसी भी नंबर के ऊपर पावर 3 लगाते हैं और क्यूब रूट को दर्शाने के लिए हम नंबर पे 1/3 लगाते हैं, या फिर उसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का होता है। आइए मेथड की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले आपको 1 से लेके 10 तक नंबर के क्यूब्स आने चाहिए। जैसे कि 1 का क्यूब क्या होगा? 1 × 1 × 1 1। 2 का क्या होगा? 2 × 2 = 4 × 2 = 8। 3 का क्या होगा? 3 × 3 = 9, 3 = 27। 4 का 4 × 4 = 16, 4 = 64। 5 का 5 × 25, 5 = 125। उसी तरह 6 का 216। 7 का 7 × 7 = 49, 7 × 3 = 43। 8 का 512। 9 का 729। 10 का 1000। और उसी तरह जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट लर्न किया था, उसी तरह से यहाँ पे लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब रूट भी हम लर्न करेंगे। जैसे कि 1 है तो 1 का तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 है तो 2 × 2 = 4 × 2 = 8। तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा क्या होगा? 2। 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का तो 6 ही होगा, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9 और 10 का 0। आइए अब हम मेथड की तरफ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं 21,952। इसे करने के लिए भी हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। हम स्क्वायर रूट जब फाइंड करते थे तो 2 डिजिट के बाद मीन्स वंस और टेंस प्लेस के बाद लाइन खींचते थे, लेकिन इसके अंदर हम 3 डिजिट्स के बाद लाइन बनाएंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे? लास्ट डिजिट का हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे और जो बाकी रिमेनिंग डिजिट है उससे छोटा क्यूब और एक उससे बड़ा क्यूब फाइंड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसे 100 की डिजिट तक लाइन खींचेंगे और उसके बाद जो हमारा वंस प्लेस का डिजिट होगा उसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। 2 है तो वो किसका होगा? 64 और 8 का 512। इसका जो होगा क्या होगा? क्यूब रूट 8। फिर 21 से छोटा अगर हम देखें तो क्या होगा? वो 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका क्या होगा? 20। फिर अगर इससे एक बड़ा हम देखें तो वो क्या होगा? 3 तिया 9 तिया 27, यानी 27,000। 1 30। मतलब कि जो हमारा क्यूब होगा वो किसके बीच में होगा? या फिर 20 और 30, इन दोनों के बीच में होगा। अब ज़रा आप देखिए 21,952 जो संख्या है वो किसके ज़्यादा करीब है? 8,000 के ज़्यादा करीब है या 27,000 के ज़्यादा करीब है? ये करीब है ज़्यादा 27,000 के। जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? 28। ईजी मेथड है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है हमें इसे। आइए और एग्जाम्पल्स करते हैं। यहाँ पे हमारे पास संख्या है 10,648। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 100 के डिजिट से इस तरह से एक लाइन बनाएंगे। 8 जो है वो किसका क्यूब रूट है? 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा? 2 होगा। अब 10 है तो ये किस किस के बीच में आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि एक तो इसका होगा 8,000। 1000 हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसके पीछे हमने कितने डिजिट्स को छोड़ा है?
3 डिजिट्स को। सो एक तो होगा हमारा 20 का क्यूब और दूसरा होगा हमारा 30। मीन्स 3 का क्यूब कितना होता है 27, और फिर पीछे क्या लगाएंगे हम 3 0। अब ज़रा आप देखिए 20 और 30 इसके बीच में हमारा क्यूब होगा, और 10,648 किसके ज़्यादा करीब है 8,000 के। सो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा 22। अब बाकी के जो 2 है उसे हम फास्टली करते हैं। लास्ट डिजिट 8 है तो क्या होगा 2 2 4 2 8 2, फिर उसके बाद 32 है यानी कि 3 3 9 3 27, और 4 4 16 और 64 और 27, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 32। फिर थर्ड है लास्ट डिजिट क्या है 5, मीन्स 5 ही होगा। फिर उसके बाद क्या होगा 91 है यानी कि क्या होगा 4 चौक 16 चौक 64, और 5 में से 25 और 125, 16 के ज़्यादा करीब है तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा 4, यानी कि 4 और 5 45। तो थर्ड का जो आंसर होगा वो 45 और सेकंड का जो आंसर होगा वो होगा 32। देखा, वैदिक मैथ्स के द्वारा हम कैलकुलेशन को फास्टली कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज दी है, इसके अंदर 10 एग्जाम्पल्स है जिसके आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा भी 20 और एग्जाम्पल्स लेके आपको प्रैक्टिस करना है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अच्छी तरह से वैदिक मैथ्स को सीख लेंगे और कैलकुलेशन को फास्टली कर पाएंगे। इसकी जो PDF की लिंक है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दी गई है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए है, आप वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।